हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड जैसे कि हर दिन सुबह 5 बजे आपका सेशन होता है सीईटी के बेसिस पे जीके का, तो उसी तरीके से आपको भी क्या करना होता है, प्रॉपर रिविजन करना होता है। रिविजन कैसे होगा? जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा जस्ट पॉज इट एंड उसके बाद आप आंसर करो। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता है जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स और उसके बाद में आप इसको फॉरवर्ड करके देखते जाओ। ठीक है, ये जो सेशन है आपका कब से कब तक होता है? मंडे टू सैटरडे रहता है सुबह 5 बजे। इसके अलावा डेली जो आपका करंट अफेयर्स चल रहा है सुबह 7 बजे, उस क्लास को लाइव ही देख के ख़त्म किया करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिससे क्या होता है ना, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करना। इसके अलावा आपके लिए 3 स्पेशल क्लासेस हैं। थर्सडे यानी कि आपका जो थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सैटरडे को देखो कोई क्लास नहीं होता है स्पेशल, संडे को होता है। तो देखिए ये क्लास तो आपका हो चुका है ना, जिसमें क्या पढ़ाया मैंने, सीपीओ और दिल्ली पुलिस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस हैं वो मैं करा रही थी आपको। और आज भी आपका दोपहर में 2 बजे क्लास रहेगा फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो बहुत कायदे से सभी लोग इस सेशन को अटेंड करिएगा। ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी वाले अटेंड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, काम चल जाएगा, नहीं, सबको यहाँ पे क्लास करना है। उसके बाद पूरे वीक में हम लोगों ने पिछले 2-3 हफ्तों में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, चाहे वो जीएस हो चाहे वो करंट अफेयर्स हो, उसका टेस्ट होगा सुबह 8 बजे। और ये क्लासेस आपके कहाँ पर हैं? ऑन अन अकेडमी। फ्री क्लासेस होंगे, तो प्लीज़ क्या करना, मेरा नाम सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला सवाल आपके सामने, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। आयरन जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? देखो यूजुअली क्या होता है ना, यहाँ पर एग्जामिनेशन में या तो मेल्टिंग पॉइंट कई बार पूछ लेता है, कई बार बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेता है ना। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट आयरन का पूछा जा रहा है, तो ये कितना होगा? इसका आंसर बनेगा 1500। नेक्स्ट है आपके सामने, जो नॉर्थ और साउथ वियतनाम का एरिया है उनके बीच में आपको एक लाइन देखने को मिलती है जिसे हम डिवाइडिंग लाइन कहते हैं। वो डिवाइडिंग लाइन किस नाम से जानी जाती है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर सपोज कनाडा और यूएसए की पूछ लिया गया, या आपसे पूछ लिया गया अंडमान और निकोबार के बीच में बता दो, या सपोज पूछा गया अरुणाचल और चाइना वाला जो एरिया है वहाँ पे जो लाइन है उसे हम क्या कहते हैं। तो इस तरीके से लाइंस के जो डिवीजन है वो आपको पता होने चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 17th पैरल। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच कंट्री चोखा वैली प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। अब देखो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि इंडिया ने अगर किसी भी कंट्री के अंदर कुछ भी कंस्ट्रक्शन वर्क किया होता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन यूजुअली फ्रेम हो जाता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? भूटान। अब आप मुझे सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो आपको अरुणाचल प्रदेश के पास में देखने को मिलती है, बट वो है कहाँ पर? भूटान के अंदर है, जिसको अभी कुछ दिन पहले चाइना ने क्लेम भी किया था कि वो जो एरिया है वो किसका है? चाइना का है। तो आप उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। मेकातीचू नाम का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है वो भी डेवलप किया है इंडिया ने, कहाँ पर? भूटान के अंदर। अगला सवाल बताइए, एक्सरे की मेजरिंग यूनिट क्या है? एक्सरे जो होता है ना उसकी मेजरिंग यूनिट क्या होगी? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि जब हम वेव्स की बात करते हैं, एक होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, है ना, और अब जो दूसरी वाली वेव्स होती हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो पहले तो आप बताएंगे कि कौन कौन सी वेव्स हैं। 2 ही हैं, 2 के बारे में हम बात करेंगे। आपको बताना है दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और जो एक्सरे होती है वो किसका एग्जाम्पल होती है। जैसे कि आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, आपकी ट्रांसफर वेव्स होती हैं, है ना, साउंड वेव अलग होती है, लाइट वेव्स अलग होती हैं। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉटगन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला, एलएलसी, यह आपको कौन से 2 देशों के बीच में देखने को मिलता है? देखो जितने पॉइंट्स हम आपको बोलते जाते हैं ना, ये ऐसा होता है वो वैसे होता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे रिवाइज करोगे। जिस दिन क्वेश्चन आएगा उस दिन तो हम बता ही देंगे, बट जब यहाँ पे और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनका ध्यान रखा करो, वो आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए एलएलसी कहाँ पर है? सेंट्रल एशिया में आपको मिलेगा, और ये धीरे धीरे करके ये सिंक करता जा रहा है, मतलब इसका जो एरिया है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ये कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। भाई इस सेशन को एक बार से लाइक और शेयर जरूर मारा करो, तुम लोग ये काम नहीं करते हो। और अगर यही चीज़ें रहेंगी, अगर इसी तरीके से सिनेरियो पूरा रहेगा तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं सेशन के। मैं बता रही हूँ, सच्ची में मैं बता रही हूँ। जैसे 1 मिनट वाला सेशन जो था उस पर आप लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, यू ऑल पीपल स्किप्ड, तो वही वाली सिचुएशन फिर हो जाती है, क्योंकि फिर वो मेरे हाथ में नहीं रहता ना। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट प्रेजेंट इन गन पाउडर। गन पाउडर में इसमें से कौन सा मटेरियल नहीं होता है? आंसर क्या होगा? बेरियम सल्फेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, द एबिलिटी ऑफ मेटल
टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज। जैसे कि मान लो कि कोई मेटल है ना, अगर उसको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसके लिए एक फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई एक चीज़ है, कोई भी चीज़ है, हमने उसका जो फॉर्म है वो चेंज कर दिया, जैसे कि स्क्वायर है हमने उसको रेक्टेंगल बना दिया, या स्क्वायर है हमने उसको एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, तो दिस इज व्हाट, वो इतना ज़्यादा डक्टाइल था जिसकी वजह से उसका जो शेप है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अगला, सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आधे से ज़्यादा बच्चे तो अभी भी इसी बात पे कंफ्यूज है कि मैम जो इंडिया है उसके अंदर टोटल कितने रेलवे जोन है। अरे भैया बता बता के हम थक चुके हैं, 18 हो गए और 18 ही मार्क करके अब आना। और 18 वाले का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, विजाक के अंदर है। कहाँ, विजाक यानी कि विशाखापट्टनम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखो, लॉन्गेस्ट डे एंड नाइट इज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग अ ईयर इन आ। अब आपको बताना है कि जो लॉन्गेस्ट डे और नाइट होता है वो आपको किस टाइम पर देखने को मिलता है। तो देखिए ये आर्कटिक और अंटार्कटिका वाले एरिया पे होता है। जब आप पढ़ेंगे ना सबसे बड़ा दिन तो हो जाएगा 21 जून। जब आप पढ़ेंगे सबसे बड़ी रात तो 22 से लेके 23 वाला रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बताइए, कैलियोग्राफर अकबर्स कोड हु ऑनर्ड विद द जरीन कलम। आपको बताना है कि गोल्डन पेन जो है वो इनके टाइम पीरियड में किसको दिया गया था। जो अच्छा लिखता होगा उसी को मिलेगा। अब तानसेन को तो मिलेगा नहीं, वो तो गाते हैं ना, उनको कलम का क्या काम है यहाँ पर, वो तो म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। तो आंसर क्या होगा, मोहम्मद हुसैन। ठीक है, अगला देखिए, सवाल में पूछा जा रहा है, यहाँ पे कुछ ट्राइब्स दी हैं, कुछ स्टेट्स दी हैं, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये आपको बताना है। तो थरू ट्राइब कहाँ है यार, बच्चा बच्चा जानता है ये थरू ट्राइब कहाँ होगी, यूपी के अंदर होगी। और ये ध्यान रखिएगा कि थरू ट्राइब एक ऐसी ट्राइब है जो दिवाली के फेस्टिवल को शौक के रूप में मनाती है। जब आप यूपी की बात करेंगे तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि यूपी के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी आपको मिल रहे हैं। जैसे कि विंध्याचल वाले एरिया में एक कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो यूपी है उसके अंदर वल्चर कंजर्वेशन सेंटर भी खोला जाएगा, क्योंकि 5 सालों का वल्चर के लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। तो ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगला, और अगर नहीं पता है तो सुबह 7 बजे का क्लास इसी सेम चैनल पे करना मत भूला करिए। और जो भी बर्निंग इशू होता है वो आपको अब मिलना स्टार्ट हो गया है शाम को 7 बजे। कौन से चैनल पे, ड्रीम यूपीएससी, ये मेरा नया चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। इस पे आपको सारे बर्निंग इशू मिल रहे हैं और बहुत जल्दी इस पे एडिटोरियल वगैरह भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 वीक, तो यहाँ पे सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है, बताइए, ऑथर बादशाह नामा, सिंपल है यार, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब्दुल हामिद लाहौरी इज द राइट आंसर। अगला, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द अहमद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ये किसके द्वारा बनाई गई थी। आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। देखो, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी नहीं आती है, जिसको पूरी टाइमलाइन नहीं आती है, प्लीज़ एक बार से जो टाइमलाइन है उसको बना के रखो ताकि आपको यहाँ पे याद करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, अगला सवाल, किडनी सिक्रीट्स एन एंजाइम, किडनी के अंदर एक एंजाइम जो है जो सिक्रीट होता है, जो क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन को यहाँ कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन के अंदर। ठीक है, उस एंजाइम का नाम क्या है, आंसर हो जाएगा रेनिन। आप मुझे बताएंगे यहाँ पर कि जब हम यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है, सलाइवा से ही स्टार्ट होता है ना। अब आप मुझे ये बताना कि जो सलाइवा है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, और रेनिन के साथ में एक पेप्सिन भी होता है, राइट। इन दोनों के फंक्शन क्या होते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगला, डेंगू वायरस अटैक्स दीज ब्लड सेल, डेंगू वायरस जो है वो यहाँ पे कौन से ब्लड सेल्स को अटैक करता है, आंसर हो जाएगा मोनोसाइट्स को अटैक करता है। अगला, इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट G20 समिट इन विच ईयर, इंडिया के अंदर G20 का जो सम्मेलन है वो कब आयोजित किया जाएगा, आंसर बनेगा 2022। ध्यान रखना, अंडर 17 वाला जो विमेन का फुटबॉल होना था वो भी अभी पोस्टपोन हो गया है। अब होगा तो इंडिया में ही, लेकिन अभी इस ईयर के लिए वो पोस्टपोन हो गया है। अगला सवाल, क्रिप्टो करेंसी फेसबुक की कौन सी है, सिंपल है, लिब्रा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नासा ने प्लान किया है कि एक मैन और विमेन को भेजने वाले हैं कहाँ पर, मून पे, चंद्रमा पे। ठीक है, और आपको बताना है कि इस मिशन का नाम क्या है। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, इट स्टार्ट्स विद ए से इसकी शुरुआत होती है। और ये मिशन कब लॉन्च किया जाएगा, 2024 में लॉन्च किया जाएगा। और साथ में नासा ने कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे किसके साथ में टाई अप किया है, नोकिया के साथ में भी टाई अप किया हुआ है, ताकि वहाँ पे कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करी जा सके। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ कार्बन, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कार्बन से बनी है, तो ग्राफीन इज द राइट आंसर। सिंपल था ये तो, इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं था, है ना। अगला, द इनर्ट गैस
इनर्ट गैस के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, यूज्ड बाय द डीप सी ड्राइवर, जो डीप सी ड्राइवर्स होते हैं ना, जो लाइक पानी के अंदर जाते हैं ना डाइव करने के लिए, वो ब्रीदिंग के लिए यहाँ पे कौन सी वाली गैस होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज हीलियम का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो ये 20 क्वेश्चंस तो हमने रिवाइज किए और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको रिवाइज करने हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब आपको क्या करना है, 7 बजे का जो आपका लाइव सेशन होता है करंट अफेयर्स का, डोंट मिस इट गाइज, प्लीज डोंट मिस इट। एग्जाम है उस दिन भी देखो, क्योंकि आपको नहीं पता कि सुबह आपने क्या पढ़ा है और 1 घंटे बाद ही आपके पेपर में क्या आ जाए। एसएससी के पेपर में ये चीज़ आप देख चुके हो, तो ये गलती मत करिए कि आप उस क्लास को मिस कर दें। प्लीज़ डू वॉच ऑन द सेम डे, ताकि आपका कोई भी चीज़ मिस ना हो। इसके अलावा आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे प्रिपेयर करना है इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए, आपके लिए एक कंप्लीट बैच, ये कंप्लीट है, यहाँ शब्दों पे मत जाइएगा, दिस इज अ कंप्लीट बैच फॉर हिस्ट्री। शुरुआत हो चुकी है जीएस के फाउंडेशन बैच की, जिसमें हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री के बाद में ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाएंगे, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। आप किसी भी अपने फेवरेट एजुकेटर का क्लास देख सकते हो। कोड क्या लगेगा, कोड विल बी Krati10। ठीक है, दूसरा ये भी आपका फाउंडेशन कोर्स है, इसके भी शब्दों पे मत जाइएगा। ये फाउंडेशन कोर्स आपके यूपीएससी की कैटेगरी में स्टार्ट होने जा रहा है। अब ये जो बैच स्टार्ट होगा ये 20 नवंबर को इंट्रोडक्शन है और क्लासेस इसमें 24 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। क्या स्टार्ट होगा, इंडियन ज्योग्राफी। अब आप कहेंगे मैम इंडियन ज्योग्राफी के लिए Krati10 कोड लगाएं और पैसा हम इतना सारा दें, ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरे साल भर का आपका पैकेज होगा, जिसमें आपका मेंस, इंटरव्यू, ऑप्शनल लाइक मॉक टेस्ट, क्रैश कोर्सेज, सारी चीज़ें कवर होंगी, जिसमें मेरे क्लास के साथ में आप बाकी एजुकेटर जो कि यूपीएससी कैटेगरी में पढ़ाते हैं, आप किसी का भी क्लास देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बार बार इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज अ बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है। अभी भी आपके पास टाइम है, इफ यू वांट टू एनरोल आप एनरोल कर सकते हो, कोड लगेगा Krati10। चलो अब मिलते हैं आप लोगों से। और हाँ, ध्यान रखिएगा स्पेशल क्लास जो दोपहर में 2 बजे है वो खास रहेगा आपके लिए, और संडे को जो 8 बजे का आपका अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।